Brought to you by MDH मसाले। कुछ कट्टरपंथी और मुट्ठी भर नेता ये आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्लिमों के त्योहार में सख्ती करते हैं, उनके त्योहारों के लिए कड़े और सख्त नियम लागू करते हैं। कट्टरपंथी जानबूझकर बार बार ये बात दोहराते हैं ताकि झूठ सच बन जाए। ऐसे आरोप लगाने वालों को आज जवाब मिलेगा, सहारनपुर से आई तस्वीरों के जरिए मिलेगा। कांवड़ यात्रा की उन तस्वीरों में ऐसा कुछ है जो नफरत फैलाने वालों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। देखिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी जान को खतरा हो। ये सहारनपुर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए संकल्पित है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जैसे जैसे शिवरात्रि करीब आ रही है, वैसे वैसे कांवड़ियों की तादाद भी सड़कों पर बढ़ती जा रही है। 11 अगस्त को जलाभिषेक होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों को कौन कितना फॉलो कर रहा है, योगी फोर्स ने इसे लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। योगी की पुलिस के हाथों में इंची टेप है। सड़क पर खड़े पुलिस वाले ट्रक में रखे डीजे की नपाई कर रहे हैं। ये डीजे कांवड़ यात्रा में बजाया जा रहा था। कांवड़िए इसे लेकर चल रहे थे। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को रोककर डीजे की नपाई कर दी, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक डीजे की हाइट 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। जो दिशा निर्देशों के विरुद्ध मिल रहा है, ऐसे डीजे को यूपी में एंट्री नहीं दी जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे मुहर्रम के दौरान ताजिया की हाइट को लेकर यूपी में योगी सरकार ने गाइडलाइंस तय की थी। ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट तय की गई थी। वहीं कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई को लेकर भी नियम है। योगी सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है। डीजे की हाइट को लेकर जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 12 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने हाइट बैरियर्स बनवाए हैं। और जितनी भी हमारी कांवड़ चौकियां बनी हैं, वहाँ पे हमारे पास हाइट को मेज़र करने के लिए रॉड्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हाइट जो डीजे है वो मानकों से ज़्यादा ना हो। इसलिए तो मुहर्रम पर ताजिया नपा था। अब कांवड़ यात्रा में डीजे भी नापा जा रहा है। जो अवैध मिल रहा है वो यूपी में बिल्कुल नहीं चल रहा है। कांवड़ यात्रा में डीजे की इंची टेप से नपाई ने योगी के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ने वाले भड़काऊ गैंग की पोल खोल दी। जो लोग कहते हैं कि सीएम योगी सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों पर सख्ती करते हैं, उनके लिए सहारनपुर से आई तस्वीरें किसी तमाचे से कम नहीं है। अच्छा, डीजे की हाइट कितनी है आप लोगों की? हमारी 12 इंच से कम है, थोड़ी 12 फीट से कम है। हाँ जी। अच्छा, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 12 फीट से जो ज्यादा होगी उनके डीजे उतरवा रहे हैं। हाँ, चेकिंग करी थी आगे हमारी। हमारे पूरा साइज है 12 फुट का ही। पूरा साइज है? हाँ जी। कितनी फीट हाइट है? तो 12 फीट का है जी पूरा। 12 फीट से ऊपर नहीं है? नहीं, 12 फीट से ऊपर नहीं। पुलिस ने रोका था? पुलिस ने चेक किया था जी पाइप से। क्या कह रहे थे 12 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि होता है हादसा हो जाता है। हाँ, करंट लग जाता है, करंट भी लग जाता है। योगी फोर्स एक तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, तो ऊंचे डीजे लेकर चल रहे कांवड़ियों को रोक भी रही है। आपका ये लोहे का ये है, इसको उतारिए, खोलिए, इसको खोलिए पाइप को। हाँ, पाइप खोलो, वो पाइप खोलो ऊपर से, इंसिडेंट हो जाएगा। बिजली के तार बहुत नीचे हैं। केवल मुस्लिम त्योहारों पर इस तरह के नियम के दावे करने वाले मौलानाओं की बोलती भी बंद है। ये सिर्फ एक थाने में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सीएम योगी जी का आदेश है, तो तमाम प्रदेश में इसका पालन होना चाहिए। ये नहीं कि एक थाने पर दिखा दिया गया कि डीजे की नपाई कर ली गई है और उसके बाद कहीं पर कोई नपाई नहीं है। योगी फोर्स की मुस्तैदी बता रही है कि मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, सरकार के बनाए नियम सबके लिए बराबर है, क्योंकि यहाँ बात किसी धर्म या मजहब की नहीं, लोगों की सुरक्षा की है। योगी कायदे कानून के पक्के हैं।
यही कारण है कि यूपी पुलिस की आंखें चौकस हैं, हाथों में इंच टेप है और दिमाग में जीरो टॉलरेंस नीति। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर झांसी हाईवे पर आज सुबह 10:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। अब जानते हैं, मरने वालों में से एक शख्स यूपी के कुख्यात माफिया रहे अतीक का बेटा था। नाम था अबान अहमद। और जहां अबान की कार का एक्सीडेंट हुआ, करीब 3.25 साल पहले उसी जगह के आसपास माफिया अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। जिस जगह माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, उसी लोकेशन से महज चंद किलोमीटर दूर माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलट गई। गौर करने वाली बात यह है कि माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान की गाड़ी खुद ब खुद पलटी। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब 10:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लग गई। फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई की मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। मोहम्मद उमर उस दौरान अबान अहमद के साथ कार में ही सवार था। ये सभी लोग प्रयागराज से झांसी जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर इतनी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी 70 FW 2432 नंबर प्लेट वाली ये वही सफेद कार है जिसमें अबान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ सवार था और झांसी की जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। पुलिस की माने तो इस भीषण हादसे के बाद अतीक के बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। हम इस वक्त मौजूद है झांसी के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पर। आप देख सकते हैं जहां अतीक अहमद का बेटा अबान और उसका दोस्त सोनू, इन दोनों का शव इस एम्बुलेंस से लाया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड में जो चिकित्सक हैं इसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद ये बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस PM के लिए भेजा जाएगा। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, कार की रफ्तार कितनी थी, ऐसे तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि झांसी के पुंछ इलाके में माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलटी। वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर झांसी के परीक्षा डैम इलाके में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था, वो भी करीब 3.25 साल पहले 13 अप्रैल 2023 को। माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद जमाते इस्लामी हिंद से मुस्लिम संगठन इस हादसे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में ही बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भून दिया था। इस गोलीकांड के बाद से ही अतीक और उसके परिवार का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, जबकि अतीक का बेटा उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं दूसरा बेटा अली अहमद झांसी की जेल में कैद है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि चौथा बेटा अहजम कुछ वक्त पहले ही बाल सुधार गृह से निकला है। अबान सबसे छोटा था, वो भी बाल सुधार गृह से बाहर आया था।
लेकिन सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई। मतलब ये कि अतीक के परिवार में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बड़ा लड़का उमर अहमद, दूसरा बेटा अली, तीसरा बेटा अहजम बच गए हैं। अबान का शव पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा और शुक्रवार को प्रयागराज में ही अतीक की कब्र के पास अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं ये चकिया का इलाका है, जो कि कब्रिस्तान है, अतीक का आबाई कब्रिस्तान है। ये जो आपको कब्र हम दिखा रहे हैं ये अतीक अहमद की है। इसके ठीक बगल में अशरफ की कब्र है। फिलहाल अभी ज़रूर यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अतीक के 5वें नंबर के बेटे को भी इसी जगह पर दफनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि अपने छोटे बेटे के जनाजे में माफिया अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन शामिल होती भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर यूपी में अपराध किया तो यूपी में ही उसकी सजा भी मिलेगी। और अब तो अगर अपराधी या माफिया दूसरे राज्य में जाकर छिप भी जाए तो यूपी पुलिस वहां भी छोड़ती नहीं है। तेल चोर माफिया ने यूपी में आकर अपराध को अंजाम दिया था। ये सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर लांघकर माफिया की जमीन हिला दी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। एक आवश्यक सूचना, गिरोहबंद अभियुक्त अशोक कुमार जैन पुत्र बसंतीलाल जैन निवासी मकान नंबर 204 कंचन विहार रोड, कंचन बाग, थाना तुकोगंज, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। जिसका क्षेत्रफल 0.1500 हेक्टेयर, जिसकी अनुमानित कीमत 1,01,25,000 रुपए को विधि सम्मत कुर्क किया जाता है। 19,44,16,00,000। योगी ने एक तेल चोर गैंगस्टर को इतना बड़ा झटका दिया है, और वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बॉर्डर पार जाकर। मथुरा से 660 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का देवास जिला। यहाँ योगी की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। कहीं पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले हैं, कहीं खाली जमीन पर पुलिस वाले हैं। उनके बगल में नोटिस बोर्ड लगा है। दरअसल ये नोटिस नहीं बल्कि संपत्ति कुर्क करने का योगी का ऑर्डर है। जिसका क्षेत्रफल 0.1500 हेक्टेयर, जिसकी अनुमानित कीमत 1,01,25,000 रुपए को विधि सम्मत कुर्क किया जाता है। जिस शख्स की संपत्ति कुर्क की गई है उसका नाम अशोक कुमार जैन है। अशोक कुमार जैन यूपी का कुख्यात तेल चोर माफिया है और मथुरा में इसने बरसों तक तेल चोरी का खेल खेला है। मथुरा में उत्तर भारत की बड़ी तेल रिफाइनरी है, जहां पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई की जाती है, लेकिन इस पाइपलाइन से तेल की चोरी की जाती है और इसमें शामिल है अशोक कुमार जैन और उसकी गैंग। अशोक कुमार जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के देवास जिले का रहने वाला है, लेकिन वो तेल चोरी का अपराध यूपी के मथुरा में करता था। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। यूपी पुलिस मध्य प्रदेश के देवास पहुंची, जहां तेल चोर माफिया अशोक कुमार जैन की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क कर दी और माफिया को दिखाने के लिए उन संपत्तियों पर यूपी पुलिस की पहचान छोड़ दी। अशोक जैन की जो संपत्ति है उसकी कुल कीमत 19,44,00,000 मापी गई है। इसको आज देवास मध्य प्रदेश में जाके कुर्क किया गया है। देवास जिले में एक पेट्रोल पंप कुर्क किया है, जिसकी कीमत 3,71,00,000 है। अलग अलग इलाकों में जमीनें कुर्क हैं, जिनकी कीमत 15,55,00,000 रुपए है। कैश 12.5 लाख रुपए और गाड़ियां जब्त की, जिसकी कीमत 17,36,000 रुपए है। ये सारी प्रॉपर्टी अशोक कुमार ने तेल चोरी की कमाई से बनाई थी। पिछले कुछ समय से यूपी पुलिस प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में जाकर अपराधियों माफियाओं की संपत्तियों पर स्ट्राइक कर रही है। अभी मध्य प्रदेश में संपत्ति पर योगी फोर्स ने अपना ठप्पा लगाया है। पिछले महीने ही माफिया और बाहुबली नेता विजय मिश्रा की महाराष्ट्र में
100 करोड़ रुपए की कीमत की दाल मिल कुर्की थी। पिछले महीने में यूपी पुलिस की एसटीएफ ने पेपर लीग माफिया की संपत्ति बिहार में जाकर अटैच की थी। इसी तरह जुलाई महीने में ही यूपी में अपराध करने वाले गैंगस्टर की राजस्थान के धौलपुर में लाखों की प्रॉपर्टी कुर्की थी। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। मतलब यूपी पुलिस अब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनकी जड़ों पर जाकर वार कर रही है, क्योंकि योगी जानते हैं अपराध और माफियागिरी खत्म करनी है तो गैंगस्टर के पैरों तले जमीन हटानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 56 वर्षों पहले संभल बदलाव का साक्षी बना था। आज एक बार फिर योगी राज में संभल में बदलाव की बयार बह रही है। संभल को योगी धर्म नगरी के तौर पर स्थापित करने का अभियान छिड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही योगी प्रशासन ने वर्धमान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अवैध कब्जे पर चोट की थी और अब संभल में मिशन जय महिष्मती छिड़ चुका है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल का लुप्त हो चुका अस्तित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौटा कर रहेंगे। कूप बावड़ी मंदिर संभल को वापस मिल चुके हैं। अब बारी उन 5 नदियों की है जिन्हें अवैध कब्जाधारियों ने अपने फायदे के लिए पाट दिया। बहती नदियों की धारा मिट्टी डालकर रोक दी। ये बाबू हो 30 साल से बंद। हाँ बंद है बाबू। पहले पानी चलेगा। योगी ने ठान लिया है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत संभल में जो नदियां कभी बहती थीं, उन नदियों को उनका अस्तित्व वापस दिलाकर ही दम लेंगे। वर्धमान नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाने का काम पूरा हो चुका है। अब संभल के रसूलपुर इलाके में बहने वाली महिष्मती नदी को पुनर्जीवित करने में योगी का प्रशासन जुट गया है। संभल में मिशन जय महिष्मती शुरू हो चुका है, जिसके तहत ऐतिहासिक महिष्मती नदी को उसकी पहचान वापस मिलेगी। 8 मीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर लंबी महिष्मती नदी संभल में फिर बहेगी। जो नदी 30 साल पहले तक तेज धार में बहती थी, उसका कमबैक योगी कराएंगे। इसके लिए बुलडोजर ने रसूलपुर में अपने पहले पंजे से वार कर दिया है। 13 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया गया है। खुदाई का काम शुरू हो चुका है। खुदाई पूरा करने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का वक्त दिया है। अवैध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान ये टीम योगी फोर्स के साथ वहां मौजूद रही। ये महिष्मती नदी जो सिर्फ अभिलेखों में दर्ज होकर के और लोगों के जेहन में और अभिलेखों में है, मौके पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। महिष्मती नदी के लिए खुदाई होता देख गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी का शुक्रिया भी अदा किया। ये सही हो रहा है बाबू, पानी निकलने तय हो रही है। किस चीज की खुदाई हो रही है? ये इसकी ना नदी की। हाँ, तो पानी आ जाएगा तो फायदा मिलेगा। फायदा रहेगा बाबू। ये बहुत पुरानी है, हमारे उससे पहले ये बैस नदी के नाम से मशहूर है नदी है। ये बहुत लंबी नदी है ये। और हमारे उससे पहले ये उसमें पानी चलता था, अब ये ऐसी पड़ी है। अब इसकी खुदाई हो रही है। तो कुछ जगह पे खाली पड़ी है, कुछ जगह लोगों ने कब्जा कर रखा किसानों ने, तो ये कब्जा मुक्त करा रहे हैं। अवैध कब्जाधारी बीते कई सालों से नदी को पाटकर यहाँ खेतीबाड़ी कर रहे थे। ये नदी खग्गूपुरा से चंदायन गांव तक बहती थी, जिसे अवैध रूप से पाट दिया गया। अब 7 किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र में कुछ दिनों बाद खेती नहीं, नदी बहती मिलेगी। वर्धमान नदी से लेकर महिष्मती नदी में पानी होगा। इसके साथ संभल अपने पुराने अस्तित्व में लौटने की राह पर एक कदम आगे बढ़ेगा। धार्मिक नगरी संभल में सनातनी माहौल होगा।
56 साल पहले बदले संभल में कल्कि का जयकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। चेक बाउंस मामले में 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना था और 3 महीने कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब एक्टर को एक और झटका लगा है। 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक उनकी यूपी की 2 प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव से उनका पुश्तैनी मकान छिनने वाला है। अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन काट रहे हैं। एक तरफ 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें दोषी बताते हुए कैद की सजा सुनाई थी, तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनकी 2 प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। ये नीलामी अभिनेता राजपाल यादव के बैंक के 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपए लोन न चुकाने की वजह से होने जा रही है। मामला 2012 में आई फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है, जिसे खुद राजपाल यादव ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और राजपाल यादव इसका लोन नहीं चुका पाए। समय के साथ ब्याज बढ़ता गया और ये अब तक 16 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यही कारण है कि यूपी के शाहजहांपुर में राजपाल यादव की 2 संपत्तियों पर बैंक ने नोटिस चस्पा कर दिया है। यहाँ एक्टर की 2 संपत्तियां हैं, एक शहर में है और गांव में खेत और मकान है। दोनों संपत्तियों को राजपाल यादव ने बैंक से लोन लेते समय गिरवी रखा था। राजपाल ने इस लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियां बतौर गारंटी रखी थी, जिनकी कीमत 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए आंकी गई है। इन दोनों संपत्तियों को 9 सितंबर को ऑनलाइन नीलामी के जरिए नीलाम की जाएंगी। यानी ये आलीशान मकान, ये सफेद बंगला और ये खेत। अगर एक्टर राजपाल यादव ने लोन नहीं चुकाया तो 34 दिन बाद नीलाम हो जाएंगे। मैं मौजूद हूँ शाहजहांपुर में। शहर में उनकी ये संपत्ति है जिसकी कीमत अब बैंक ने आकी है। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से राजपाल यादव ने एक फिल्म अता पता लापता के लिए 16 करोड़ 61 लाख 74 हजार रुपए का एक कर्ज ले रखा था। बैंक की अदायगी जब कर्ज की नहीं हो सकी तो अब बैंक ने उनकी 2 संपत्तियों पर नीलामी के जो नोटिस हैं वो चस्पा किए हैं। शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में भी उनकी संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है। राजपाल यादव की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है। जो एक्टर सबको हंसाता आया है वो आज कर्ज के बोझ तले दबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर तैयबा के वांटेड आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट पर शिकंजा कसने के लिए घाटी के हर चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए और इतना ही नहीं, दरों दीवार पर चस्पा किए गए पोस्टर में 15 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट, जिसका पोस्टर जम्मू कश्मीर के हर चौक चौराहे, दरों दीवार पर चस्पा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस खूंखार आतंकी पर पूरे 15 लाख का इनाम रखा गया है। यानी जो भी लश्कर के इस दहशतगर्द का पता बताएगा, इससे जुड़ा खुफिया इनपुट देगा, उसे सुरक्षा एजेंसियां 15 लाख का इनाम देंगी। प्राइम सस्पेक्ट जो है वो मोहम्मद लतीफ भट्ट नामी आतंकी है, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी आतंकी ने जो है दोनों हमले अंजाम दिए थे। अब उसकी जो तलाश है उसको तेज़ करते हुए हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस तरह के पोस्टर्स जो है जगह जगह लगाए गए हैं, जहां आप पोस्टर को अगर देखें तो इस पर लिखा गया है वांटेड टेररिस्ट कैश रिवार्ड, 15 लाख रुपया इसकी सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। सवाल है कि लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर क्यों आया? आखिर क्यों इस दहशतगर्द पर 15 लाख का इनाम रखा गया? तो आपको बता दें कि लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ ने ही घाटी में 2 बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया।
पहली लाल चौक पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल आशिक हुसैन की हत्या की, तो वहीं कुलगाम के केलम इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों को गोलियों से भून दिया। सुरक्षा बलों की माने तो इन दोनों आतंकी वारदात की साजिश न सिर्फ मोहम्मद लतीफ ने रची बल्कि अंजाम भी दिया। लिहाजा अब इस दहशतगर्द को दबोचने के लिए, इस पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने में कश्मीर के आतंकी लतीफ के पोस्टर लगाए हैं ताकि स्थानीय लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे और फिर इस दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जो पहले जब उससे ज्वाइन किया था वो पिक्चर लगाई गई है, उसके बाद आज की जो पिक्चर है नीचे जो बंदूक लेके है वो है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कैरी कर रहा है बंदूक, यही प्राइम सस्पिशियस है क्योंकि इसी तरह से वो कैरी कर रहा था अनंतनाग हमले में बंदूक, और इसी तरह की जो फुटेज प्रवासी मजदूरों के हमले के पास से मिली है उसमें भी इस तरह से वो कैरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ इसी से जुड़ रही है और इसी से सुरक्षा बल इस शक में है कि मोहम्मद लतीफ भट्ट ने ही दोनों हमले जो है अंजाम दिए हैं। घाटी में आतंकी लतीफ के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें न सिर्फ आतंकी की अलग अलग तस्वीरें और डिटेल्स हैं, बल्कि जानकारी कहां देनी है, कैसे खुफिया इनपुट सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, पोस्टर में यह भी साफ साफ लिखा गया है कि जो भी इस दहशतगर्द से जुड़ी जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ कुलगाम का रहने वाला है और साल 2025 में इसने अपना घर छोड़ दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद लतीफ 17 नवंबर 2025 को कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी में शामिल हुआ। KRA आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक सहयोगी गुट है। Brought to you by MDH Masale।